नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बिहार में शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा है कि राज्य में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती जल्द ही होने जा रही है। उन्होंने कहा है कि महीने भर के अंदर 7वें चरण की शिक्षक बहाली की नियोजन नियमावली जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बिहार शिक्षक बहाली पर शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही। साल 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है, कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं। महीने भर के अंदर नियोजन नियमावली अभ्यर्थी के बीच आ जाएगी। महाराष्ट्र में हुए शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक एमएलसी चुनाव में विपक्ष महाविकास अघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा। नागपुर में तो बीजेपी का सफाया हो गया है। महाविकास अघाड़ी को 3 घंटे सीटें मिली है और बीजेपी का सिर्फ एक उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। नागपुर शिक्षक कोटे की एमएलसी सीट पर महाविकास अघाड़ी के सुधाकर अदवेले ने बीजेपी को नागो मनार के 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। देश की जनता को एक तरफ जहां मोदी सरकार के बजट से कोई राहत नहीं मिली, तो वहीं दूसरी तरफ बजट पेश होने के बाद अब जनता को महंगाई का झटका लगा है। अमूल ने दूध की कीमत में फिर से इजाफा कर दिया। अब फुल क्रीम दूध 63 रुपये की जगह 66 रुपये प्रति लीटर बिकने लगा है। भैंस के दूध की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया। अब यह 65 रुपये की जगह 70 रुपये प्रति लीटर हो गया। अमूल दही और अन्य उप उत्पादों के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। अमूल के पहले गुरुवार को पराग मिल्क फ्रूट ने गाय के दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने अमरपुरा और कुमारघाट में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले भारत घुटने टेकने वाला देश था, फैसला न ले पाने वाला भारत था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आकांक्षाओं का देश बन गया है, छलांग लगाने वाला देश बन गया है। जनसभाओं के बाद नड्डा ने गोमती में एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पारंपरिक तौर पर केले के पत्तर पर भोजन भी किया। असम में बाल विवाह को लेकर की गई गिरफ्तारी पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यहां सब मुसलमान को सताने के लिए किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक असम के धुबरी से सांसद अजमल ने कहा कि हमारे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कभी कभी अचानक ख्वाब देखते हैं कि बहुत दिन हो गया मैंने मुसलमानों को नहीं सताया। वो नींद से उठते हैं, इसके बाद शुरू कर देते हैं कि किन किन योजनाओं से मुसलमान को सता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों के संबंध में अपनाई जाने वाली कॉलेजियम प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। इस बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रिक्तियों को भरने को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शुक्रवार को संसद में कहा है कि केंद्र सरकार समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों के पीछे के कारण भी गिनाए हैं। इस दौरान उन्होंने संसद को यह भी बताया कि हाई कोर्ट में खाली पदों को भरना एक सतत एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ है। इस घटना में काफिले के साथ चल रही कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कुछ लोगों को मामूली चोट लगी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस हादसे में अखिलेश यादव को चोटें नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घायलों के पास के अस्पताल में भर्ती कराए। मिल रही जानकारी के अनुसार इस घटना में काफिले की 4 गाड़ियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल को मिलेट्रेट ईयर घोषित किया है। बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मिलेट्स यानी मोटे अनाज श्री अन्न कहा है। उधर बता दें कि वित्त मंत्री ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। देश में कई थालियों से ये मोटे अनाज गायब होने लगे थे, लेकिन डिंडौरी जिले के लहीराबाई जैसे लोगों की बदौलत इसकी कई किस्में संरक्षित है। अब लहीराबाई के इस खजाने को सहोजने के लिए सरकारी संरक्षण की जरूरत है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के सिलीपीड़ी गांव में 27 साल की लहीराबाई के पास मांडिया, मल्हार, सांभा, कुट्टू, चीना, कोदो, कुदकी, रागी जैसे मोटे अनाज का खजाना है। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। याचिका में जल्द चुनाव की मांग की गई थी, उसी सिरे के आधार पर वापस लिया गया कि 6 फरवरी को चुनाव होने जा रहे। याचिका में मनोनीत पार्षदों को मतदान न करने की भी मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश देने से मना कर दिया है। और आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएन नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा है कि मेयर चुनाव 6 फरवरी के लिए तय हो गया है, इसलिए अब जल्द चुनाव की मांग पर सुनवाई की जरूरत नहीं है।
बिहार की सत्ताधारी महागठबंधन का नेतृत्व कर रही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड इन दिनों सियासी भंवर में फंस गई है। पहले पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेवर दिखा और अन्य नेता भी उनकी राह चलते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सत्ता में हिस्सेदारी की मांग क्या कर डाली, अब इसे लेकर पार्टी से और भी आवाजें उठती नजर आ रही। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बालियावाली ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। आज तक के खास बातचीत में जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल बालियावाली ने कहा है कि जाति की राजनीति पर हंसी आती है। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा। बड़ी मुस्लिम आबादी आईसीयू में और मुसलमान राजनीति हिस्सेदारी नहीं मिलने से मायूस है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल के लिए सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई प्रोजेक्ट के टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने टेंडर को रोकने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने लड़कियों की सुरक्षा और स्वच्छता को महत्वपूर्ण बताया है। कोर्ट ने कहा है कि उद्देश्य के लिए गुणवत्ता बनाए रखना होगा। हमें निविदा और शर्तों के लिए भी अवैधता नहीं मिली है। बताते चले कि महाराष्ट्र के 9,940 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए राज्य सरकार की निविदा में कुछ शर्तों पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि छात्राओं की सुरक्षा और स्वच्छता महत्वपूर्ण है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत हिमालयी राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि मेरी रुख मेरी संतति, एक पेड़ लगाओ और एक विरासत छोड़ो नाम की पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म की याद में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करना है। सीएम तमांग ने कहा है कि बच्चे के बढ़ने के साथ साथ पेड़ों की बढ़ते देखना एक नवजात शिशु का स्वागत करने और इस धरती पर उनके आगमन का जश्न मनाने का एक प्राकृतिक तरीका होगा। यह भारत में अपनी तरह की पहली अभिनव हरित पहल है। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को होली से पहले महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का तोहफा मिल सकता है। मौजूदा परिस्थितियों में अगर 4% डीए बढ़ता है तो केंद्र सरकार के 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 63 लाख पेंशनरों को डीए डीआर 38% से बढ़कर 41% हो जाएगा। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि इस बार सरकार डीए और डीआर बढ़ी हुई दरों की घोषणा करने में देरी नहीं करेगी और वजह यही कारणों से सरकार दबाव में है। अभी तक केंद्र ने कोरोना काल के दौरान फ्रीज किए गए डीए का 18 माह का एरियर नहीं दिया है। साथ ही पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने आंदोलन शुरू किया। ऐसे में केंद्र सरकार समय रहते डीए की दरों में इजाफा कर सकती है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए अब कंपनी, बटालियन, सेक्टर और फ्रंटियर स्तर पर आवाज सुनाई पड़ेगी। इसके लिए सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक कार्मिकों ने खास रणनीति तैयार की। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को अपने एक फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। अदालत ने कहा था कि इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। संसद में बजट सत्र का चौथा दिन है और आज एक बार फिर से अदानी मामले पर दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष को नेताओं के साथ बैठक बुलाई। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह कहा है कि संसद लोकतंत्र के सार है। संसद लोकतंत्र के उत्तर में स्थित सितारा है। यह लोगों की आकांक्षा और सपनों को साकार करने के लिए चर्चा और विचार विमर्श का स्थान है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कहा है कि वह अन्ना द्रमुक को संगठित करने का प्रयास कर रही, क्योंकि द्रमुक और उसके सहयोगी दलों ने मुकाबला करने तथा 27 फरवरी को होने वाले इरोई उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ईकेवीएस लोगनन को हराने के लिए एकजुट होने की समय की जरूरत है। अन्ना द्रमुक पार्टी को निष्कासित नेताओं और पैनरी वेलम का समर्थन करने के सवाल से बचते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा तमिलनाडु के प्रभारी सीटी रवि ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि उन्होंने अन्ना द्रमुक के अंतरिम अध्यक्ष के पलनीस्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम के मुलाकात की है। अन्ना द्रमुक और पनीर सेल्वम दोनों उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर चुके हैं। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए केरल का बजट वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने शुक्रवार को पेश किया, जिसमें मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने बताया कि कुल 2000 करोड़ रुपए प्रति राज्य के मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए रखे गए हैं। बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया। वहीं 600 करोड़ रुपए रबड़ सब्सिडी के लिए रखे गए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा, विधानसभाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पैसा, जनशक्ति को बचाने और चुनाव पक्षपात को नियंत्रित करने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए केंद्र और राष्ट्रीय चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर पालिका चुनाव एक साथ कराने के कई फायदे हैं। पंजाब सरकार की शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पेट्रोल डीजल के प्रति लीटर 90 पैसे का सेस लगाया है। आपको बता दें कि इसके चलते पंजाब में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। सत्ता में आने के बाद से आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से जनता पर लगाया गया यह पहला टैक्स है। और आपको बता दें कि दरअसल शुक्रवार को कैबिनेट ने नकदी संकट से जूझ रही सरकारी सेस लगाने के फैसले को हरी झंडी दे दी। भगवंत मान सरकार इस समय पैसे की कमी का सामना कर रही है। अगर आप पैन कार्ड होल्डर हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स अक्सर नए अपडेट करता रहता है, लेकिन हाल ही में आयकर विभाग ने ऐसा अपडेट जारी किया जिसको लेकर काफी समय से सलाह दी जा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि आपको अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो पैन से रिलेटेड आपके काम अटक सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण ठंड जा चुकी है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा देखने को जरूर मिल रहा है। वहीं आने वाले दिनों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के तहत और यहां पे दस्तक देने वाला है, जिसका उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पड़ेगा। वहीं कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद देश के 14 करोड़ किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की इनकम को दुगना करने और उनके सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम किसान योजना को मिलने वाले फंड से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।